تو माशाल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ये 3 दिन की एक्टिविटी थी। इसमें हमने जो मेजर फोकस रखा वो ये रखा कि अगर कोई ऐसा शख्स जिसका अचानक से दिल बंद हो जाता है, साँस बंद हो जाता है, तो एक आम शख्स उसके लिए क्या कर सकता है और दुरुस्त तरीक़ाकार क्या होगा। इस अमल को सीपीआर कहा जाता है, तो हमने उन्हें ना सिर्फ थ्योरेटिकली सीपीआर को समझाया, बल्कि हमने ये भी बताया कि आपने प्रैक्टिकली इसे कैसे लेके चलना है और इंसान की कैसे जान बचानी है। दूसरा, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ जो पूरी दुनिया के अंदर है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट भी यही कहती है कि वो है खून का ज़िया हो जाना किसी भी वजह से। तो हमने इस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया कि आप जो है मैनुअल तरीके से किस तरीके से जो है ना ऑन द स्पॉट ब्लड को कंट्रोल करके किसी की जान बचा सकते हैं। एडिशनल चीज़ों के अंदर फ्रैक्चर मैनेजमेंट भी शामिल था। इसी तरह एनवायरनमेंट को साफ़ रखना, वाटर प्यूरिफिकेशन और रोड सेफ्टी के हवाले से ये सारी चीज़ें हमने गाहे बगाहे इसमें जो है ना शामिल भी की। और उसके साथ साथ हमने जो है इन तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको अपने डैशबोर्ड पे एनरोल किया। उसका फ़ायदा ये हुआ इनको कि इन्होंने एग्ज़ाम्स कुछ क्वालिफ़ाई किए और एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करने के बाद ये सर्टिफ़ाइड रेस्क्यू स्काउट बन गए। अब ये मुआशरे में अपना एतमाद के साथ किरदार अदा कर सकते हैं और लोगों मुआशरे को। में अपने एतमाद के साथ किरदार अदा कर सकते हैं, डॉक्टर साहब फरमा रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आम आदमी अगर वो इस हवाले से कोई ट्रेनिंग लेना चाहे, क्योंकि आम आदमी को भी अवेयरनेस होनी चाहिए, बाज़ औक़ात घर में ऐसी इमरजेंसी हो जाती है, तो अगर फ़ौरी तौर पे कोई इस तरह का कुछ चीज़ हो जाए तो इंसान की जान बचाई जा सकती है, लेकिन हमारे लोगों में ये अवेयरनेस नहीं है। तो आप इस हवाले से थोड़ा-सा बताइएगा कि आम आदमी को क्या करना चाहिए? वो अगर कुछ चीज़ सीखना चाहे तो कहाँ से सीखे? बहुत मेहरबानी सर, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। जैसे कि आप जानते हैं रेस्क्यू 1112 जो है बिला तफरीक ना वो नस्ल देखती है, ना आपकी ज़ात पात देखती है, ना आपका सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखती है। जस्ट आप 1122 डायल करते हैं और इमरजेंसी की सूरत में आके आपकी मदद करती है। सेम इसी तरह हमने ट्रेनिंग वाले मामले को भी बड़ा आसान रखा हुआ है। कोई भी शख्स जो है अगर वो खुद जो है ना हमारे ऑफ़िस में अप्रोच नहीं कर सकता या किसी तंज़ीम के साथ उसका ताल्लुक नहीं है, तो इनफरादी तौर पर भी वो हमारी एक ऐप है रेस्क्यू स्काउट, उस पे जाके खुद को एनरोल कर सकता है। उसके बाद वहाँ से वो ट्रेनिंग हासिल भी कर सकता है क्योंकि वीडियोज़ और मैनुअल्स वहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह वहाँ पे वो एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर सकता है। जब ये सारी चीज़ें कर लेता है, थ्योरेटिकल पार्ट को वो क्लियर कर लेता है, तो फिर हमारे किसी भी नज़दीकी ऑफ़िस में जाके वो प्रैक्टिकल जो सेशन है, उसे भी अटेंड कर सकता है। उसके बाद वो खुद को सर्टिफ़ाइड कर सकता है। दूसरी तरफ कि अगर आप चाहते हैं कि टोटल की टोटल ट्रेनिंग ही जो है वो रेस्क्यू 1112 के सुपरविज़न में हो, तो उसके लिए आप अगर किसी ऑर्गेनाइज़ेशन का हिस्सा हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन के लेटर पैड पे आप जो है ना एक सिंपल सी रिक्वेस्ट लेटर जो है रिक्वेस्ट वो पुट कर देते हैं डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के नाम। और अगर आप इनफरादी तौर पर ट्रेनिंग हासिल करना चाहते हैं तो करीबी जो रेस्क्यू 1112 का ऑफिस है वहाँ से जाके मालूमात लेते हैं। एक छोटा सा फॉर्म होता है उसे फिल करते हैं और जैसे ही कोई ट्रेनिंग हमारी अरेंज होती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देते हैं और उस ट्रेनिंग में आपको शामिल कर देते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे पास एक और प्रोग्राम भी है जो हम यूसी लेवल पे जाके करते हैं। तो यूसी के लोग जो 12 से 14 लोग जो हैं अपनी एक टीम बनाते हैं और हमसे जो है ना रब्ता कर लेते हैं। हम ना सिर्फ उन्हें ट्रेन करते हैं बल्कि उनकी जो टीम की मुकम्मल तश्कील है वो भी उन्हें समझाते हैं और किस तरीके से आप अपने ही यूसी में रहते हुए अपने लोगों की खिदमत कर सकते हैं इन केस ऑफ अगर कोई डिज़ास्टर भी हो जाए तो वो अपने वसाइल को इस्तेमाल करते हुए डिज़ास्टर को भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और रेस्क्यू 1112 के साथ जो है ना कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। अच्छा सर, ये वाहिद डिपार्टमेंट है कि आज तक हमने किसी आदमी की ज़ुबान से क्रिटिसाइज़ नहीं सुना इस डिपार्टमेंट पे। हर आदमी मुतमईन है, हर आदमी तारीफ़ करता है और हर आदमी को इसका फ़ायदा पहुँचता है। तो थोड़ा-सा ये बताइएगा कि आपको भी जब आप फील्ड में जाते हैं तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो आपको किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? अच्छा, मुश्किलात ना एक ज़िंदगी का हिस्सा है। कोई भी दुनिया का काम है, कोई भी अमल है, वो मुश्किलात से मुबर्रा नहीं हो सकता। लेकिन ये है कि उन्हीं मुश्किलात में से आपने अपॉर्च्युनिटीज़ को तलाश करना होता है और वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती हैं। हमें ज़्यादातर ट्रैफ़िक के हवाले से होता है कि अगर आप इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, डेफ़िनेटली ट्रैफ़िक ज़्यादा होती जा रही है, हमारी ट्रैफ़िक का फ़्लो ज़्यादा होता जा रहा है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स टाइम में जो है ना डिले होना शुरू हो जाता है। इसी तरह जो है कि रोड के ऊपर कंडीशन थोड़ी-सी रोड्स की, वो भी मैटर करती है और लोगों की अवेयरनेस भी मैटर करती है कि सम टाइम होता है कि रश है या स्कूल टाइम है, ऑफिस का टाइम है, छुट्टी का टाइम है, तो उस वक्त ट्रैफिक ज़्यादा होती है। तो उस सूरत में लोग थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि अगर हम रेस्क्यू 1112 की कोई भी व्हीकल है उसके आगे रहेंगे या पीछे रहेंगे तो शायद हमें भी रास्ता मिल जाएगा। तो इस तरह का थोड़ा सा बिहेवियरल इशू है लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा हद तक नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ना टाइम के साथ लोग इन चीज़ों को समझना शुरू हो गए हैं। खुशाइन बात यही है कि वक्त के साथ साथ शायद जो ये अवेयरनेस कैंपेन को बड़ी इंटेंसली जो है ना हम लेके चल रहे हैं
और इस वजह से शायद लोगों में अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, अब ना काफ़ी हद तक कोऑपरेट करते हैं। हाँ, अगर वेदर कंडीशन ऐसी है, समटाइम वेदर कंडीशन ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से ना मुश्किलात का सामना होता है, और बाज़ कुछ इवेंट्स ऐसे चल रहे होते हैं जिनमें हम स्ट्राइक्स कह सकते हैं या कोई और इस तरह का पॉलिटिकल राइट्स वगैरह हैं, तो उस सूरत में हमें मुश्किलात होती हैं। वैसे रूटीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी मुश्किलात नहीं होती। कॉल्स के हवाले से होता है कि लोग बहुत सारी ना अननेसेसरी कॉल्स करते हैं, जिसमें ऐसी कॉल्स भी हैं जो डिस्टर्बिंग कॉल्स हैं, कुछ ऐसी कॉल्स भी होती हैं कि इमरजेंसी नहीं बनती फिर भी वो कॉल करते हैं। उनका एतमाद भी है सर, सिंपल सी बात है कि सेंस ऑफ सिक्योरिटी रेस्क्यू 111 ने ना प्रोवाइड की है, तो वो एतमाद करते हैं, अगर इमरजेंसी नहीं भी है फिर भी वो रेस्क्यू 1122 को ना डायल कर लेते हैं। अच्छा लेकिन सर, कोशिश करें। ये बताइएगा कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए ये इमरजेंसी ट्रेनिंग कितनी ज़रूरी है? और आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्या हमारे तालीमी इदारों में ये कंपल्शन होनी चाहिए कि वो इमरजेंसी की हम इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो हासिल करें? सर मैं एक ना रिसर्च आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि 23.5 ईयर्स के बाद जो है जनरेशन चेंज हो जाती है, यानी कि जो आज की जनरेशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में कंसीडर होगी। अगर आज की जनरेशन पे हम मेहनत करेंगे और उनको जो है हम सेफ वे ज़िंदगी गुजारने के बताएंगे, लोगों को महफूज करने का एहसास और तरीका बताएंगे, तो डेफिनेटली जो है वो उन्होंने कल जाके हमारे इस नेशन की जो है ना बागडोर को संभालना है। डेफिनेटली वो फिर मजबूत हैंड मजबूत माइंड होंगे। अगर उनका माइंड चेंज होगा डेफिनेटली जो है ना उनके एक्शंस भी चेंज होंगे। तो बड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन पे आज ही मेहनत की जाए, ताकि उनका बिहेवियर भी जो है ना प्रॉपर वे में डेवलप हो, और सेकेंडली वो अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझें कि अगर कोई भी इमरजेंसी हो जाती है उनके घर में, मोहल्ले में या शॉपिंग मॉल में या किसी भी जगह पे उसी इंस्टीट्यूट के अंदर, तो वो एसेट जो है ना वो साबित हों, ताकि वो एक कदम आगे बढ़ के लोगों की मदद भी कर सकें और दुरुस्त अंदाज में मदद कर सकें। तो इस हवाले से ना बड़ा ज़रूरी है कि हर अदारा जो है ना इसके ऊपर फोकस करे, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर से ताल्लुक़ रखता है, इससे बियॉन्ड होके वो सोचे और रेस्क्यू 1112 के साथ कोऑर्डिनेट करके इस तरह की ट्रेनिंग्स को कंडक्ट करवाए। और सबसे बड़ी बात है कि फ्री ऑफ कास्ट हैं ये ट्रेनिंग्स, जी। आपसे किसी किस्म की कोई डायरेक्ट जो है ना इनडायरेक्ट कास्ट जो है ना वो नहीं आपसे चार्ज की जाती। आपने जस्ट अपनी विलिंगनेस शो करनी है, आपके साथ जो है ना टाइम की हम फिजिबिलिटी बनाएंगे, आपकी और अपनी कन्वीनियंस देखते हुए जो है ना वो ट्रेनिंग को जल्द से जल्द कंडक्ट करवा दिया जाएगा। सिंपल जी, सी जी, बात। बिल्कुल, रेस्क्यू के साथ ताउन कीजिए, रेस्क्यू के साथ कॉन्टैक्ट में रहिए। ये वो इदारा है जो पाकिस्तान में आम आदमी को फ़ायदा पहुँचा रहा है, बिला तफ़रीक, मज़हब, नस्ल, पॉलिटिकल एफ़िलिएशन के, ये हर आदमी तक इदारा पहुँचता है, जब भी किसी को ज़रूरत होती है। और ये जो इमरजेंसी की ट्रेनिंग है, ये हर इंसान को मालूम होनी चाहिए। घर में बाज़ औक़ात इमरजेंसी हो जाती है, करंट लग जाता है किसी बच्चे को, या रोड पे कोई एक्सीडेंट होता है, तो अगर विदिन मिनट्स उसको रेस्क्यू कर लिया जाए, तो एक इंसानी जान बचाई जा सकती है। और आप जानते हैं कि अगर किसी एक इंसान की जान बचाई जाए, तो गोया पूरी इंसानियत की जान बचाना है। बहुत शुक्रिया, ये थे डॉक्टर ज़ाहिद साहब। जज़ाकल्लाह।